गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन जो मिसलेनियस वाला कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये जो अपनी बुक में लास्ट टॉपिक दे रखा है मिसलेनियस का, तो मिसलेनियस में सारे क्वेश्चंस आपके हर टाइप के कवर हो जाएंगे। तो उसमें से बहुत सारे टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं और कुछ टॉपिक अपन को अभी पढ़ना पेंडिंग है ना। तो जस्ट ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट से रिलेटेड होगा तो उसको मैं अपन पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब वही कॉन्सेप्ट अपन को पढ़ना है जो हमने पहले नहीं पढ़े, जैसे कभी स्टॉक जो है लाइव स्टॉक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्लस कभी कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो वो कुछ कॉन्सेप्ट है, अपन उनको स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपको 1 बाय 1 एंट्री जो है वो सॉल्व कर दूंगी, किस क्वेश्चन की कौन सी एंट्रीज है। आप उसको फॉर्मेटिंग के साथ अपनी कॉपी में करिएगा, मतलब आप लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जैसे हम जर्नल लिखते हैं वैसे लिखेंगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बता रही हूँ, इसका नरेशन जो है वो मैं आपको बोल दूंगी। आप डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो फर्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है सोल्ड गुड्स हैविंग इनवॉइस प्राइस ₹20,000। जैसे ही हमने मन में पढ़ा कि इनवॉइस प्राइस कितने गुड्स की 20,000 टू कनक ब्रदर, अपन ने सेल करी कनक ब्रदर को एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब अपन को 1,000 रुपये का क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो जल्दी से आप सोचिए कि सामने वाले इंसान को अपन को गुड्स कितने रुपए के अपन ने सेल करे होंगे? 5% का तो ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब अल्टीमेटली अपन ने 19,000 के गुड्स सेल करेंगे। तो जर्नल एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री, जैसे वो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कैश में है कि नहीं, तो उसने नाम भी दे रखा है कनक ब्रदर, तो इट मीन्स हम अज्यूम करेंगे कि जो क्वेश्चन में एंट्री है वो क्रेडिट में है। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी कनक ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यू नो कि अपन ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंट्री 19,000 रुपीज़ से, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब सेकंड में वो बोल रहा है कनक ब्रदर बिकेम इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट का नया एक वर्ड समझ में आता है कि भैया इंसॉल्वेंट क्या होता है। तो इंसॉल्वेंट मतलब द पर्सन हु इज़ नॉट केपेबल इनफ टू रीपे इट्स डेप्ट, ठीक है। इट वुड बी द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंट, मतलब कोई इंसान सॉल्वेंट नहीं है। सॉल्वेंट मतलब यू आर केपेबल इनफ टू रीपे योर डेप्ट, ठीक है। जब भी आप अपनी डेप्ट को रीपे करने के लिए केपेबल होते हो, सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ तो जब आपकी लाइबिलिटीज पे करने के लिए आपके पास पैसे होते हैं, फंड होता है, लिक्विडिटी होती है, तो आप सॉल्वेंट होते हो, अदरवाइज यू बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो वहाँ यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि भैया कनक ब्रदर को अपन ने दे तो दिए पर कनक ब्रदर तो इंसॉल्वेंट हो गए एंड द अमाउंट ड्यू वॉज रिकवर्ड एट 75 पैसे पर रुपी। अब मैं इसका आपको लॉजिक समझा दूँ। पहली चीज़ आपको ये समझ में आई कि भैया हमको उसको से मांगने कितने रुपए? 19,000, पर वो इंसान तो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया मतलब हमको कुछ कम पैसे दे रहा है। तो अब आप ही कॉमन सेंस से सोचो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। वो यहाँ बोल रहा है कि वो हमको 75 पैसे दे रहा है पर 100 रुपीज़, मतलब अगर मेरे को उससे 100 रुपये मांगने होंगे तो वो 75 रुपये देगा। मतलब अपन ये बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में कि 75% मुझे रिकवरी होने वाली है। इसको ये से समझ सकते हैं, है ना। 100 रुपये हमको मांगने होंगे तो वो हमको 75 पैसे ही देगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये 100 जो है वो 75% है 75 पैसे का, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं। तो अब अपन समझ गए कि भैया जो भी पैसे हैं उसमें से हमको सिर्फ 75% की ही रिकवरी होने वाली है। तो बाकी बचा 25% अपने लिए क्या हो गया? लॉस। एंड दैट लॉस वुड बी नॉट नोन एज डिस्काउंट बट इट वुड बी नोन एज योर बैड डेब्ट्स। मतलब ये आपकी क्या हो गई? बैड डेब्ट्स हो गई। हमने आज विश्वास के साथ दिए पर सामने वाला तो दे ही नहीं पा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? बैड डेब्ट्स। इस कंडीशन में हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो ये सबसे पहली चीज़, हमको पैसे जो है वो काय में मिल रहे हैं? कैश में। तो लिख देते हैं अपन कैश अकाउंट डेबिट। तो 19,000 का 75% कितना होता है बेटा? तो 14,250 रुपये का अपन को क्या हो गया? कैश मिल गया। और बाकी पैसे जो हैं हमको नहीं मिल पा रहे, सॉरी इस बैंक नहीं, इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना मांगना चाहिए था अपन को? तो अपन को 4,075 रुपीज़ का क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया। और टू कनक ब्रदर के नाम से जो हमारा असेट्स था वो अब क्लोज हो गया। इट मीन्स अब आगे हम फ्यूचर में कनक ब्रदर से कोई भी को रिलेट नहीं कर सकते। मतलब कनक ब्रदर को 19,000 देने थे, वो 14,250 दे पाया, 4,750 का उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो उस लॉस को अपन क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। ये चीज़ समझना, बैड डेब्ट्स इसलिए बोलते हैं जस्ट बिकॉज दैट डेब्ट गॉट बैड, मतलब ये अपने लिए बुरा एक्सपीरियंस था, बैड हो गई ये डेब्ट, ठीक है, इसलिए इसको बैड डेब्ट्स बोलते हैं। इसको डिस्काउंट कभी भी मत समझना, ठीक है। बहुत सारे टाइम पे लोग समझ जाते हैं कि ये डिस्काउंट है, डेबिट ही तो हो रहा है, बट नहीं, बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट में बहुत डिफरेंस होता है।
डिस्काउंट अपन विलिंगनेस के अकॉर्डिंग देते हैं प्लस सेल्स या कैश पेमेंट इंक्रीज करने के लिए। बट हियर यहाँ पे कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है, यहाँ पे बेड डेप्स हो गई मतलब सामने वाली पार्टी केपेबल इनफ नहीं है रीपे करने के लिए, तो आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, इट इज़ योर लॉस, इसको अपन लॉस की फॉर्म में ट्रीट करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा बोल रहा है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है प्लस ये फाइनल एडजस्टमेंट जब अपन सीखेंगे ना तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आता है। ट्रेडिंग P&L मतलब आगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको बोल रही हूँ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोल रहा है अ फर्म परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 ऑन 15 जनवरी। तो भैया 15 जनवरी को अपन ने गुड्स परचेज करे तो इसकी अपन एंट्री कर लेते हैं। फॉर कैश, उसने कैश में बोला है तो अपन एंट्री कर लेते हैं कैश में। तो जर्नल एंट्री अपने पास क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में अपने पास से पैसे चले गए और परचेज कर लिए अपन ने, कितने रुपए की करी, 20,000। जैसे ही अपन ने गुड्स परचेज किए 15 तारीख को, ये एंट्री क्लोज। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है अपन को गुड्स वर्थ ₹60,000 वॉज इंश्योर्ड। तो आप ही कॉमन सेंस लगाओ कि भैया 20,000 के गुड्स में अपन ने इंश्योरेंस कितने का कराया, 16,000 का, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने इंश्योरेंस कराया ना ही अभी अपन ने प्रीमियम दिया, अपन ने सिर्फ इंश्योरेंस कराया। तो इस ट्रांजेक्शन को अपन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं करते, क्यों, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन से ना कैश इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ये कोई मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं है। बट अगर मान लो कि आप प्रीमियम भी पे कर देते तो देन यू हैव टू राइट इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट जस्ट बिकॉज इट्स अराइजेज इन कैश फॉर्म। तो ये ट्रांजेक्शन जो है हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखने वाले कि हमने जो है इंश्योरेंस का अराइज किया या इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट साइन किया, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अपन एंट्री नहीं लिखने वाले अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल भी दिया था, कोई फ्रेंड आपकी शॉप पे आया और पूछ रहा है और आपके हालचाल कैसे है, तो अपन ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने वाले हैं क्या, नहीं, क्योंकि इससे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वही फ्रेंड अगर अपन से कोई गुड्स ले लेता या हमको कुछ कैश दे देता तो अपन लिखते हैं, ठीक है, यही चीज़ ध्यान रखना। फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसको लिखते नहीं हैं। अब आगे अपन बात करते हैं तो भैया ये पता पड़ता है आउट ऑफ द इंश्योर्ड गुड्स, जितने भी गुड्स अपन ने इंश्योर्ड कराए थे यानी कि 16,000, इसमें से द गुड्स वर्थ ₹8,000, मतलब जो गुड्स की आज मार्केट वैल्यू 8,000 रुपये की है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब वो खत्म हो गया, फायर अराइज हो गई थी, आग लग गई तो गुड खत्म हो गया, खत्म हो गया। आगे वो बोल रहा है द लॉस इनकर्ड वाज वर्थ ₹6,000, मतलब हमने 8,000 की वैल्यू के गुड्स का नुकसान देखा बट उसकी एक्चुअली लॉस कितने रुपए का हुआ था, 6,000 रुपीज़ का। तो अब हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके से लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो अपने लिए अपनी एंट्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लॉस की एंट्री हो जाएगी। तो लॉस अकाउंट वुड बी डेबिटेड, तो लिख देते हैं अपन लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का नुकसान हो गया बेटा, 6,000 का। कितने रुपए का हो गया, 6,000 का। और साइमल्टेनियसली आप सोचो कि हमारा स्टॉक कम हुआ होगा कि नहीं, उससे सिंपल सी बात है, स्टॉक कम हो गया मतलब परचेस क्या हो गई, क्रेडिट। आपको पता है जब ड्राइंग करते हैं तो भी परचेस क्रेडिट करते हैं क्योंकि उसमें भी गुड्स रिड्यूस होते हैं, और फायर में भी यही हुआ है। ये अपन ने एंट्री पास कर दी है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड एंड पेड द क्लेम। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें, पहली चीज़ आपका क्लेम एक्सेप्ट हुआ और दूसरा आपका क्लेम का पेमेंट हुआ, ठीक है। तो जैसे ही आप इंश्योरेंस कंपनी के पास अब गए, आपने बोला भैया हमारा लॉस हो गया 6,000 रुपीज़ का, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि चलो ठीक है हम आपको फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे। तो आज की डेट पे मेरा ये जो लॉस था, जो अनसर्टेन था, उसकी रिकवरी हमको मिलने वाली है। मतलब 6,000 रुपीज़ का जब अपन एंट्री करी तो अपन ने सोच के करा था क्या पता इंश्योरेंस कंपनी देगी कि नहीं देगी, बट आज अपन को अश्योरेंस मिल गई कि हाँ इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो अब अपने लिए आज की डेट में एक नया असेट्स क्रिएट हो गया। कौन क्रिएट हो गया, असेट्स। कंपनी ने बोला हम आके आपको एक फ्यूचर डेट पे पेमेंट करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि अपने लिए असेट्स है, अपन को यहाँ से कैश रिसीव होने वाला है। और 2 ये जो लॉस था इसकी रिकवरी हो रही है, तो लॉस क्या होता जा रहा है, सेट ऑफ हो रहा है। तो लॉस बाय फायर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ और ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने क्लेम एडमिट करने के बाद पेमेंट भी कर दिया। तो जैसे ही पेमेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी अपने घर आई, और मतलब ये मैं आपको सिर्फ इमेजनरी बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके घर आती है वो डायरेक्ट पेमेंट कर देती। तो अभी हम एज्यूम करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमको पेमेंट किया। जैसे ही पेमेंट किया तो हमारे पास क्या आ गया, कैश या बैंक आ गया। तो अपन अज्यूम करते हैं कैश में मिला। इफ नथिंग इज मेंशन देन यू हैव टू कंसीडर अ ट्रांजेक्शन वुड अराइजेज इन कैश। ओके, ये तो आपको पता ही है। तो हमारे पास कैश आ गया और साथ में हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी नाम का जो असेट्स था वो क्या हो गया, रिड्यूस। अब कंपनी की कोई वैल्यू है क्या, नहीं, अपन को कैश में पैसे मिल गए, अब अपन उसको नहीं जानते, सिंपल सी चीज़ है। आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो सिंपल से वर्ड्स में बोलूँ तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है उसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू कनक ब्रदर्स। नेक्स्ट अमाउंट रिसीव फ्रॉम कनक ब्रदर्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट्स। थर्ड एंट्री के अंदर हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश।
नेक्स्ट, फायर अराइजेज इन अ बिजनेस एंड डिस्ट्रॉय द गुड्स ऑफ ₹6,000। फिर नेक्स्ट एंट्री का नरेशन हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम, और फिर इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम। दैट्स इट, इतना करना है आपको। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बेटा जिसके अंदर आप लोगों को लाइफ स्टॉक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मेरे को समझाने हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना वो इसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऐसा बोल रहा है कि अ बिजनेस परचेज ऑन 25 जनवरी 2017 हॉर्स ऑफ ₹8,000 एंड कार्ट ऑफ ₹12,000। मतलब उसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए हॉर्स को भी परचेज किया प्लस कार्ट को भी परचेज किया, मतलब घोड़ा चलाएगा और कार्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब अपने लिए क्या होता है, लाइव स्टॉक मीन्स एनी टाइप ऑफ असेट्स यू आर गोइंग टू यूज़ बट इफ़ इट्स लाइव इन नेचर, मतलब जिंदा है अगर कोई चीज़ और आप उसको बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, लाइव स्टॉक। तो ये जैसे हॉर्स परचेज किया तो अपन इसके अंदर एंट्री कर देंगे लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर इसके अंदर अपन नरेशन में सिंपल लिख देंगे कि लाइफ स्टॉक में हॉर्स और कार्ट आ रहे थे। तो लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25 जनवरी को, ठीक है। कितने रुपए का लाइफ स्टॉक कितने रुपए का है, ₹8,000 का, तो लिख देते 8,000। और कार्ट कितने रुपए का है बेटा अपने पास, तो कार्ट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा हमारे पास कितने रुपए से, 12,000। मतलब अल्टीमेटली अपने पास से कैश कितना चला गया, 20,000। तो कार्ट अकाउंट डेबिट, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वो आगे, ऑन 31 जनवरी 2017 द हॉर्स डाइड, हॉर्स की डेथ हो जाती है एंड 1200 वॉज रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ इट्स हाइड। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने उसकी सेल करी तो हमको 1200 रुपये क्या हो गए, मिल गए। तो इस कंडीशन में अपन एंट्री पास करते हैं, सेल हुई है तो सबसे पहली चीज़ कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश अपन को कितने रुपए का मिला, 1200 का। तो जल्दी से देखो लाइफ स्टॉक कितने रुपए का था, 8,000 रुपीज़ का। तो कैश अपन को कितना मिला, कैश हो गया 1200 रुपये का मिल गया। अब अपना एक हॉर्स तो चला गया, तो जल्दी से बताओ लाइफ स्टॉक खत्म हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल सी बातें, खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो टू लाइफ स्टॉक, अपने पास से लाइफ स्टॉक कितने रुपए का कंप्लीट खत्म हुआ, 8,000 रुपीज़ का। अब डेबिट में 1200 रुपये, मतलब रिमेनिंग अपने लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कितने रुपए का लॉस हुआ बेटा। तो इस कंडीशन में अपन को लॉस हो गया 200, मतलब यहाँ पे 800, 18176, 6,800 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लिख देंगे लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, अब इसका तो अपन ने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था तो अपन को पैसे नहीं मिलेंगे, सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पे आप जर्नल की टोटल कर देंगे, 20,000 प्लस 8,000 वुड गिव यू 28,000। ठीक है, अब बेटा आगे अपन कुछ 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करने वाले हैं, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।